हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और झटपट इंस्टेंट कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी कुकर में। आप काफ़ी आसानी से बना लीजिएगा, बहुत ही कम टाइम में। टेस्ट भी काफ़ी औसम आता है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कटहल की सब्ज़ी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा किलो टुकड़ों में कटा हुआ कटहल चाहिए। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। और अभी हमें गैस पे चढ़ा लेना है एक कुकर को, और इसमें डालना है तेल 4 चम्मच, 1 चम्मच जीरा छोटी वाली चम्मच से, और कुछ खड़े गरम मसाले, तेजपत्ता, लाल मिर्च, 2 लौंग, दालचीनी और 1 इलायची। और अभी हमें इसमें डाल देना है 4 लंबा लंबा पतला पतला कटा हुआ प्याज। ये मीडियम साइज का प्याज है। और अभी हमें इसे चलाते हुए भूनना है। प्याज का क्वांटिटी को कम मत कीजिएगा, प्याज डलेगा तभी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे मीडियम हीट पे हमें चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनना है। तो देख सकते हैं लगभग आधा मिनट के लिए भून चुका है प्याज। अभी हमें इसमें डाल देना है धुली हुई कटहल, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर प्याज को भून दीजिएगा तो कटहल अच्छे से भून नहीं पाएगा। और अभी हमें कटहल को चलाते हुए इसे भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में कटहल को चलाते रहना है, जिससे कटहल भी अच्छे से भून जाएगा और प्याज भी अच्छे से भून जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर कटहल का रेसिपी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और काफ़ी झटपट बन जाता है। बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को तैयार कर लीजिएगा और खाने में टेस्ट भी बहुत औसम आता है। तो देखिए हमें इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। थोड़ा देर बाद देख सकते हैं प्याज और कटहल दोनों अच्छे से भून रहा है। तब तक हमें मसाले बना लेना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है। और अभी हमें एक बाउल में डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अभी हमें इसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इन सबको हमें पतला घोल बना लेना है। तो मसाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आप सूखे मसाले डालिएगा तो जल जाता है, तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो मसाले देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इधर कटहल भी अच्छे से भून चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, तीखा बहुत ही कम होता है। और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो है। अगर हाई फ्लेम पे डालिएगा तो ये जल जाएगा, तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। और अभी हमें डाल देना है घोला हुआ मसाला, और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। मीडियम हीट पे भूनना है, तभी मसाले अच्छे से भूनेंगे, नहीं तो जल जाएंगे और टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो देख सकते हैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में हमें चलाते हुए भूनना है। और अभी हमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालिए। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाली हूँ। और इसे चलाते हुए हमें भूनना है जब तक मसाले एकदम अच्छे से ना भून जाए, क्योंकि अगर मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो मसाले को लो हीट पे भूनिए। अभी गैस का फ्लेम एकदम कम कर लेना है, और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। मसाले अच्छे से भून चुका है, देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है सीक्रेट मसाले डालना है, जिससे कटहल का टेस्ट काफ़ी औसम आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर डाल कर देखिएगा। 1 चम्मच मीट मसाला पाउडर, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे चलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए और भूनना है। गैस का फ्लेम लो करना है, और चलाते हुए थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है। मसाले और सब्जी दोनों अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। हमें पानी उतना डालना है जितने में कटहल अच्छे से कुक हो जाए और थोड़ा ग्रेवी भी रहे, तभी कटहल का सब्जी खाने में काफ़ी लाजवाब लगता है। और इसे हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी डाली हूँ, अभी और पानी डालना है हमें। तो देखिए मैं दूसरा वाला ग्लास का भी पानी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं साइड कर ली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था पानी। तो टोटल मैं इसमें लगभग 450 ml के करीब पानी को डाली हूँ। और इसे अच्छे से हमें चला लेना है।
ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है और अभी हमें डाल देना है लहसुन, अदरक और हरा मिर्च भुना हुआ है। ये हल्का भून कर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये 2 चम्मच है, तो मैं साइड में कढ़ाई में थोड़ा सा इसको रोस्ट करके डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो इसी टाइम पे डालिए हल्का भून कर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। कटहल भूनते भूनते ही 50% तक कुक हो चुका है। देखिए काफ़ी कुक है और अभी हमें कुकर का लीड लगा लेना है और इसे मीडियम हीट पे 2 सीटी आने तक पकाना है। कुकर से प्रेशर निकल चुका है, तो अभी हमें इसका ढक्कन हटा लेना है और इसे हमें मिक्स करते हुए चलाना है। चेक करना है कि ग्रेवी परफेक्ट है कि ज़्यादा गाढ़ा है, पतला है। तो देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है, क्योंकि हमें इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर। पहले गरम मसाला पाउडर नहीं डालिएगा, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ छोटी वाली चम्मच से। लास्ट में डालने से इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कटहल में। पहले डाल दीजिएगा तो गरम मसाला का टेस्ट काफ़ी कम हो जाता है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम परफेक्ट ग्रेवी है। अगर आपको और थिक चाहिए तो थोड़ी देर के लिए और सुखा सकते हैं। और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।